हेलो बच्चों, वेलकम टू SR क्लासेज। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक का जो भी क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया था। अभी हम लोग 6 से आगे के सवालों को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें सवाल है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि एक जीवा है जो कि वृत्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरीके से ये इसको जीवा कहा जाता है। ये 60 डिग्री का कोण ऐसे बनाता है। ठीक है, अब ये जो जीवा है ना, ये वृत्त को दो हिस्से में बांटता है। एक नीचे वाला हिस्सा में जिसे हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। अब चूंकि ये छोटा है तो लघु वृत्तखंड हो गया, और इसके ऊपर जो बड़ा सा है ना उसको क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो हमसे ये कहा गया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बताओ और साथ ही साथ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बताइए। पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज करना है, और √3 जहाँ जहाँ पे आए वहाँ पे आपको 1.73 यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। निकालने का दो तरीका मैंने पहले ही बता रखा है। एक तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। आप लोग कहोगे कौन सा त्रिभुज, तो इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम A है, इसका नाम B है। AOB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ना तो ये नीचे वाला बच जाएगा। लेकिन हम लोग वो नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हो जाएगा सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। होता है पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला। आप लोग देखोगे ना तो r² दोनों में कॉमन है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। r² को बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, पाई और थीटा बचेगा। तो लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं कि पाई थीटा और बटे में 360 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा। आर बाहर चला गया है और बटे में कितना है, 2। ठीक है जी, ये जो 2 है ना, आप कहोगे सर 1/2 गुना में है, तो भाई बटे में कितना, 2 ही है ना, तो बटे में 2 लिख दिया। अब बस यहाँ से सारा का सारा मान रख दीजिए। अब जैसे देखिए आर का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर लिख दिया, इनटू पाई का मान हम लोगों को कहा गया है 3.14 यूज़ करने को, तो लिख दिया। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, वो भी लिख दिया, और बटे में 360 है माइनस साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री, और बटे में कितना है, 2। जो कटता है कैंसिल कीजिए, बाकी सबका मान रखिए। तो ये 6 × 6 = 36, 6 बार में चला गया, और बाकी जो कटता है, चलिए 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5, और 7 दूनी 14, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 1.57 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और पहले से ही 2 था तो यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है बच्चों, अब जरा से इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल का साइन जरूर लगाइएगा। तो 225 इंटू 1.57 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3 का कितना मान है, 1.73 रखने के लिए कहा गया है। हाँ, 1.73 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है, और क्या सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 225 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना, 4 बार में जाएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 28, 5 × 20 और 2 22, और 4 × 1 4 और 2 6, 2 अंक के बाद दशमलव। ये 3 बार में जाएगा तो 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, 3 × 1 3 और 2 5, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है बच्चों, तो आगे कितना हो जाएगा, ये 225 है तो 225 लिख दिया। इंटू का साइन है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, इंटू लगा देंगे। अब देखो 8 में से 9 जाएगा, मतलब कि 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। इसमें से 1 यहाँ गया था तो अब ये 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है जी, और बटे में कितना है, 12। ठीक है, अब उसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करके बस खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन लोग दोनों को, और उसको 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो देखिए जब इन दोनों को हमने गुना किया तो इतना आया,
ठीक है, गुना मैंने अभी साइड में कर लिया था ताकि समय का बचत हो, ठीक है, और बटे में 12 लिख दिया। फिर जब इसको हमने 12 से डिवाइड किया तो दशमलव के 3 अंकों तक मैंने यहाँ पे किया है, तो आया है 20.437 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दीजिए, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लिख दीजिए। ये डिवीज़न वगैरह आप लोगों को करने आना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर का एक पार्ट है, हमें 2 पार्ट निकालना है। ये कितना का आया, ये छोटे वाले का आया, ठीक है, बड़े वाले का कितना होगा, तो पूरा में से, इस पूरे में से इस छोटे वाले को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका पार्ट सेकंड क्या हो जाएगा, पार्ट सेकंड हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं अगला बना देता हूँ, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ लघु के जगह पे दीर्घ लिख दीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूरा वृत्त में से ये छोटा वाला आप घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, ये बड़ा वाला पोर्शन बच जाएगा। तो यही हिसाब है कि पूरे वृत्त में से ये छोटा वाला माइनस कर रहे हैं तो बड़ा बच जाएगा, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 रखना है, आर कितना दे रखा है 15, तो 15 को 2 बार लिख देंगे, माइनस, अब इसको फिर से निकालने मत बैठ जाना, हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, 20.437 लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा 20.437। अब बस इन दोनों को गुना करना है, गुना करके जो भी आए, ठीक है, उसको उसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं गुना करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब हमने इन दोनों को गुना किया यहाँ पे तो देखिए ये आया है 706.5 है ना, 706.5, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस और 20.437 तो पहले से ही आ रहा था, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आंसर आया, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 686.063 और शायद एनसीईआरटी में दशमलव के 4 अंकों तक लिखा हुआ है, तो हम लोग 1 अंक तक और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3 अंक तक छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि 2 अंक तक भी छोड़ दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है और ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तरीका पता होना चाहिए, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, दशमलव के 2 अंक तक कीजिए या तो फिर 3 अंक तक कीजिए, ठीक है बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और एक जीवा है, इस तरीके से एक जीवा ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि वृत्त के केंद्र के साथ 120 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण है ना ये 120 डिग्री है, ठीक है जी। हमें कहा गया है पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, √3 जहाँ पे दिखे उसके जगह पे 1.73 यूज़ कीजिए। इतने डेटा के साथ, इतना आंकड़ा के साथ आपको ये करना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे सिर्फ वृत्तखंड लिखा हुआ है तो दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे या लघु वृत्तखंड, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर वृत्तखंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपको लघु वृत्तखंड निकालना है, ठीक है बच्चों। दोनों निकालोगे समय की बर्बादी है। अब आइए लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट वो देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2, मैंने पहले भी बता रखा है ये फॉर्मूला, और साथ ही साथ क्या, साइन थीटा। आर स्क्वायर कॉमन करके जब हम लोग लिखते हैं तो यही फॉर्मूला इसमें बदल जाता है कि पाई थीटा बटे 360 माइनस आर तो चला गया है तो ऊपर में बचेगा साइन थीटा और नीचे में क्या बचेगा 2। अब मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि आप लोगों को याद हो जाए देखते देखते, ठीक है बच्चों। अब सबका मान उठा के रख दीजिए, हमारा बस आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आर का वैल्यू कितना है, आर इज इक्वल टू दे रखा है 12, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं आर के जगह पे 12 का स्क्वायर इंटू पाई का मान कितना रखेंगे 3.14 इंटू थीटा, तो थीटा कितना है 120 डिग्री है तो लिख देंगे 120 और बटे में 360 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 120 डिग्री और बटे का 2, ठीक है। सब कुछ सही है, बस एक चीज में जाकर के हम लोग फंस जा रहे हैं, वो है साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री का मान निकालने का हमारे पास 2 तरीका है, लेकिन दोनों ही तरीका क्लास 11th में पढ़ना है
तो क्या करें, तो आप लोग बस मान याद रख लो डायरेक्ट, और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले काम हम लोग ये करते हैं कि इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 गया, 12 तिया 36, 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो मैंने लिख दिया। तो 3.14 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, माइनस साइन 120 डिग्री जो होता है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है। कैसे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 प्लस थीटा, हम लोगों ने साइन 90 माइनस थीटा तो पढ़ा है, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा क्लास 10th में नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है बच्चों। 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता था, और 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस ही थीटा होता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे कि कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए यहाँ पे साइन 120 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, √3 और बटे का 2, और पहले से ये 2 था तो ये लिख दिया। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है तो सीधा सीधा मान याद रख लो कि साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। आप लोग कहोगे कि सर अगर कुछ और पूछ दे तो ज़्यादातर केस में देखा गया है, अभी तक तो यही है रिकॉर्ड कि 120 तक ही पूछा है, इससे अलग नहीं पूछेगा, ठीक है बच्चों। चलिए बस इसको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा, 144 इंटू में 3.14 डिवाइडेड बाई 3, √3 का मान कितना है 1.73 डिवाइडेड बाई 2, और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। पिछली बार क्या किया था, एलसीएम लेके सॉल्व किए थे, इस बार एलसीएम नहीं लेंगे बल्कि इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे और फिर गुना कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको, सबसे पहला काम डिवाइड करने का, ठीक। मैं यहाँ पे डिवाइड वगैरह कर करके लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए जब इसको 3.14 को 3 से डिवाइड किया तो इतना आया, और 1.73 को जब 4 से डिवाइड किया तो इतना आया, ठीक है बच्चों। इसमें से इसको माइनस किया तो ये बचता है, उसको अगर 144 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये आंसर आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पे चूंकि सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है तो लघु लिखिए या दीर्घ लिखिए, दीर्घ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ लघु ही लिखना, ठीक है, लघु ही निकालना है। ओके बच्चों, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहा गया है कि एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसके किसी एक कोने पे एक घोड़े को बांध दिया गया है, और घोड़े को जिस रस्सी से बांधा गया है वो 5 मीटर लंबी है, और ये जो वर्ग का भुजा है, वर्गाकार जो घास का मैदान है उसका भुजा दे रखा है 15 मीटर, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही दे रखा है। तो हमने क्या किया, घोड़े को बांध दिया। तो ये घोड़े का रस्सी है जो कि कितना है भाई, 5 मीटर लंबी है। तो घोड़ा किस तरीके से ज़्यादा कहाँ तक घास चर सकता है, ऐसे ही चरेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इससे बाहर चला जाएगा, जितनी उसकी रस्सी की लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, घास चरेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएगा तो घोड़ा यहाँ तक जा सकता है, यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि रस्सी उसको अलाउ नहीं करेगा। वो कितना है, 5 ही मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है बच्चों। तो घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इतना क्षेत्रफल में घास चर सकता है, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ये एक त्रिज्या खंड है, ठीक है, और ये वर्गाकार है, इसलिए ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो पहला सवाल तो ये है, तो सबसे पहले हम लोग उसी को बना देते हैं, फिर दूसरा देख लेते हैं। पहला पार्ट है ये कि घोड़ा द्वारा चरा जा सकने वाला भाग का क्षेत्रफल। ये वाला पूरा लाइन आप लोग लिखोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ। क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब चूंकि वो एक त्रिज्या खंड बन रहा है तो फॉर्मूला भी वही लगेगा, πr² थीटा, और बटे में कितना 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 यूज़ करने को कहा गया है। आर कितना दे रखा है 5, तो 2 बार लिखेंगे, और थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, ये से ये 4 बार में जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3.14 इंटू 25 हो जाएगा, 5 और 5, और बटे में कितना है 4। ऊपर वाले दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, पहले इसको जरा कैंसिल कर दें। अच्छा ऊपर में कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ये 2 बार में गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 1.57 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर वाले से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा, मैं गुना करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
देखिए जब इसको मैंने गुना किया, मोबाइल से कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आया 39.25 बटे में 2 है, ठीक है। जब इसको भाग लगाया 2 से तो इतना आया, यानी कि 19.625 मीटर स्क्वायर में वो क्या कर सकता है, घोड़ा चढ़ सकता है, ठीक है। अब सवाल ऐसा कर दिया गया है सेकंड पार्ट में कि अगर घोड़े की ये जो मतलब बांधी गई रस्सी है ना, उसकी लंबाई को 5 मीटर से बढ़ा दिया जाए, 5 मीटर और कर दिया जाए, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो अब घोड़ा जो है वो कितना ज़्यादा क्षेत्रफल में घास चर सकता है ये बताना है। तो ज़्यादा कितना चर पा रहा है ये देखिए, पहले कितना चर पा रहा था, इतने जगह में चर पा रहा था, ठीक है। अब जब रस्सी इतना बढ़ गया तो इतना में और चर पा रहा है, तो ज़्यादा कितना हुआ, ज़्यादा जो हुआ ना वो ये वाला पोर्शन हुआ, ठीक है। यही तो एक्स्ट्रा हो गया, इतना तो पहले से था ही। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। पहले तो क्षेत्रफल निकाल के बताना है, ठीक। तो देखिए अगर हम यहाँ से इतने के क्षेत्रफल में से, पूरे में से ये वाला क्या कर दें, माइनस कर दें, तो बचेगा क्या, यही पेंट किया हुआ बच जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक। तो लिखेंगे रस्सी को 10 मीटर करने पर घोड़े द्वारा चरा जा सकने वाला अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है ना, वो अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए तो पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पूरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे 360। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न ये हो गया कि यहाँ भी मैंने आर लिखा था, यहाँ भी आर, तो इसको ना आप R1 मान लो और इसका मान लो R2 मान लो। तो R1 इज इक्वल टू 5 और R2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब माइनस इस पूरे में से, ये पूरा मतलब ये वाले का क्षेत्रफल लिखा है, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, इसको माइनस कर देंगे। तो कितना, पाई R1 का स्क्वायर थीटा और बटे में 360। अब देखिए इसका मान ना हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 19.625 आया हुआ है। तो उसके जगह पे डायरेक्ट हम लोग रख सकते हैं, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे 3.14 लिखेंगे। R2 कितना है जी, 10 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 90 और बटे में कितना है, 360। इसको सॉल्व नहीं करना, किया हुआ है, 19.625 लिख दिया, 19.625। सॉल्व करोगे फिर से यही आएगा, इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, 9 चके 36, 4 बार में, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 2 पचे 10, ठीक है, ये कट गया। तो बचा कितना, यहाँ से बच गया 3.14 इंटू, इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और माइनस में कितना है 19.625। अब जरा सा इन लोग दोनों को गुना करता हूँ, गुना करने पे कितना आएगा, चलो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ देखिए, वहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 25 चके 100, हाथ में रहा 10, 25 इकाई 25 और 10 35 का 5, हाथ में रहा 3, 25 दिया 75 और 3 78, और माइनस में कितना, अच्छा 2 अंक के बाद दशमलव है, लगा दिया, माइनस में है 19.625। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, जरा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 रहेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9, 9 में से 2 गया तो 7, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 14, 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है, दशमलव, ये कितना हो जाएगा 17, तो और 17 में से 9 जाएगा तो 9 और 8 17, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 58, तो ये कितना हो जाएगा 58, मतलब 58.875। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, 58.875 बिल्कुल सही है। ये मीटर स्क्वायर इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले से घोड़ा इतना में तो चर पा ही रहा था, इतना और एक्स्ट्रा में चर पाएगा, ठीक है। अगर उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दिया जाए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले ये है, इसके बाद ये है, उसके बाद लास्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहा गया है यहाँ पे एक चांदी का ब्रूच बनाया गया है जो इस तरीके का है, और इसका जो व्यास है वो 35 mm है, मिलीमीटर है, ठीक है। अगर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, जस्ट आधा, 35 डिवाइडेड बाई 2 मिलीमीटर,
ठीक है बच्चों। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इसमें चांदी की तार की लंबाई कुल कितनी लगी हुई है। यदि इस ब्रूच को बनाने में ऐसा ये जो व्यास देख रहे हैं ना, ऐसा 5 व्यास का इस्तेमाल किया गया है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि 5 व्यास जो यहाँ पर इस तरीके से हमने बना दिया, तो ये देखिए ऐसा ना 10 त्रिज्या खंड बना होगा, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पे हम लोग करते हैं, दूसरा एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहला सवाल हो गया कुल वांछित तार की लंबाई। ठीक है, तो कुल लंबाई किस चीज की, तार की। तो तार कितना लंबा है, पहले तो ये पूरा गोल गोल घेरा है, तो पूरा गोल घेरा क्या हो जाएगा, परिधि, तो हो जाएगा 2 पाई r प्लस फिर क्या है भाई, तो ऐसा व्यास, एक व्यास का लंबाई d होता है और ऐसा कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5d। ठीक है बच्चों, अब इसको बस खाली कैलकुलेशन है, कर दीजिए कि इतना हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है बच्चों 35/2, तो 35/2 और प्लस यहाँ पे 5 लिखेंगे और डी का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट डी का वैल्यू हो जाएगा 35। आप लोग कहोगे सर यहाँ पे आर लिखना था ना, आर नहीं डी है ना, ऐसा डी है 5 पीस, तो 5 इंटू डी। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम। अब इसको जरा सा जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 और इसको गुना करेंगे 5 बचे 25, 5 तिया 15 और 2 17, दोनों को जोड़ेंगे कितना 175 110 कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर। अब ये चूंकि लंबाई है तो ये स्क्वायर में ना आएगा, सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर में रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपसे ये कहा जा रहा है कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा और बटे में 360। देखिए पाई पता है, आर पता है, थीटा पता नहीं है। थीटा जब तक पता नहीं रहेगा ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कैसे, तो सबसे पहले लगा लेते हैं थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट में देखेंगे, लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल कोण कितना बनता है 360 डिग्री बटे, अच्छा 360 में कितना हिस्सा बना हुआ है, तो 10 हिस्सा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से में बटा हुआ है बराबर बराबर, तो इसको 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। तो अब लिखेंगे एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान कितना 22/7 रखना है, r का मान कितना है जी, r हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, थीटा कितना आया है, थीटा है अभी हम लोग निकाले थे 36, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से 36, और बटे में कितना है 36 के बटे में 360, तो यहीं पे लिख देता हूँ 360। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा आपका। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, पहले इसको कैंसिल करो, ये 10 बार में जा रहा है। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, और कहीं पे कुछ, हाँ ये से ये जा रहा है 11 बार में, तो कितना बचा ऊपर में, ऊपर में बच गया 11 गुने 35 और बटे में कितना 4, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 5 5 3 8 और बटे में कितना 4, और ये आएगा मिलीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो समझ में ना आए वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आइए देखते हैं अगला सवाल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक छतरी दिया गया है जो कि इस तरीके से है। ठीक है, इसको कहा जाता है ताना। ये जो बीच में जो ऐसा होता है ना, मतलब एल्यूमिनियम का या तो फिर किसी मतलब अच्छे लोहे का बना हुआ होता है ये वो, और जिसमें कपड़ा फंसा हुआ होता है। ठीक है, वो तो ऐसे टोटल 8 पीस ये वाले बने हुए लोहे के जो तार लगे होते हैं ना, वो 8 पीस हैं। ठीक है, और लोहे के तार की जो लंबाई है वो कितना है 45 है। ठीक, अगर हम छतरी को ऐसे सामने से करके देखें तो छतरी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और ये जो तार है ना वो किसका काम करेगा, त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, तो टोटल कितना यहाँ पे त्रिज्या खंड बनेगा, तो टोटल 8 त्रिज्या खंड बनेगा, क्योंकि 8 ही ताना है।
ठीक है। तो हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना है। मान लीजिए एक ताना इसको ले लीजिए, एक ताना इसको ले लीजिए, तो दोनों का बीच का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, यही तो है दोनों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये है क्या, अगर देखा जाए, अगर हम छतरी वगैरह को भूल जाएं तो ये क्या है, एक वृत्त है जिसमें ढेर सारे त्रिज्या खंड बने हुए हैं। तो मतलब इसका हमको त्रिज्या खंड निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो त्रिज्या खंड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई पता है, ये पता है, थीटा मालूम करना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, इसमें टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो इसको लिखा 360 और बटे में टोटल कितने हिस्से में बट रहा है, ये 8 हिस्से में। आप लोग देखिए ध्यान से, तो 8 से इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। कैंसिल कर देते हैं जो भी कटता है, इसको क्या 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बार में, 4 बार में, और ये 2 1 2 8 2 16 ये हो जाएगा। अब ये कितना, 4 से डायरेक्ट कर दें, 4 चके 16, 2 बचेगा, 5 चके 20, यानी कि थीटा इज इक्वल टू जो आया यहाँ पे वो आया 45 डिग्री। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का वैल्यू क्या रखने के लिए कहा है, कुछ कहा है, देख लेते हैं एक बार। पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है, तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 22, 7 बटे में लिख देंगे बाद में। ये आर कितना दे रखा है, 45, लिख लेते हैं 45 × 45। थीटा कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला, ये भी 45 ही आया, बटे में 360, ये लिख दिया 360, और ये 22 का बटे वाला जो 7 है वो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। अब जो कटता है काट दीजिए, ठीक है। कौन कट रहा है, जैसे 45 से ये 90 से 4 बार में जाता है, तो 45 से कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। और कुछ कटता है, इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 और ये 4 दूनी 8। अब बस गुना करना है, गुना करके लिख दीजिए 45 को 45 से पहले गुना कीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 × 20, और गुने में क्या है 11 और बटे में 7 × 28। अब इन लोग दोनों को गुना करके लिख दीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों को गुना करके लिख दे रहा हूँ, दोनों को गुना करने पे आंसर आएगा 22275, ठीक है। मैं पहले ही देख लिया हूँ, 22275 डिवाइडेड बाई 28, और ये क्या है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन 10 भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई भी दिक्कत रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना है या तो फिर कोई चैप्टर आपको पढ़ना है स्पेशली, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, मन करे तो लाइक भी कर सकते हैं। चैनल से और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।